नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन रास्ता में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के बारे में। क्या सच में रहते हैं कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ, या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? क्या सच में कैलाश पर्वत से मिलने लगे हैं कलयुग के अंत के संकेत? क्यों कैलाश पर्वत से आई है रोज डमरू और ओम की आवाज? क्या कैलाश पर्वत पर कोई दूसरी दुनिया मौजूद है? आखिर क्यों सभी नदियों का उद्गम है कैलाश पर्वत? क्या हुआ जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की और फिर उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैलाश पर्वत से कई गुना ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कई लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या कैलाश पर्वत पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, जहां सभी दिशाएं आकार मिलती है? क्या कैलाश पर्वत पर कोई दूसरी दुनिया मौजूद है, या फिर भोलेनाथ इस पर्वत पर योग मुद्रा में बैठे हुए हैं? कैलाश पर्वत से जुड़े इस कई अद्भुत रहस्य जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही जानेंगे कि कैलाश पर्वत में ऐसे कौन से संकेत मिल रहे हैं जो बताते हैं कि जल्द ही कलयुग का अंत होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसकी महिमा का वर्णन शिव पुराण में विस्तृत रूप से जानने को मिलता है। जिन कैलाश पर्वत पर मौजूद चमत्कारी शक्तियाँ और दिव्य आत्माओं के बारे में बताया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल दिव्य आत्माएं ही इस पर्वत पर प्रवेश कर पाती है। कैलाश पर्वत ही एकमात्र ऐसा पर्वत है जिस पर कोई भी दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता, और यही कारण है कि कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा गया है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर ही कल्प वृक्ष मौजूद है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी मनोकामना मांगता है उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में देवी शक्तियों का बस माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन से 14 रत्न की उत्पत्ति हुई, उनमें से एक कल्प वृक्ष ही था। समुद्र मंथन से प्राप्त इस वृक्ष को देवराज इंद्र को दे दिया गया था, और इंद्र के द्वारा ही इस वृक्ष की स्थापना हिमालय पर कर दी गई थी, जिसके कारण आज भी कहानी न कहानी हिमालय या कैलाश पर्वत पर कल्पवृक्ष मौजूद है। कैलाश पर्वत ही ऐसा एकमात्र पर्वत है जिसे सभी पर्वतों में सबसे पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत पर मुख्यतः 2 झीलें मौजूद है। पहले है मानसरोवर झील। झीलें शुद्धता में दुनिया की सबसे शुद्ध झील मानक आया है। साथ ही एक ऐसी झील है जिसे आकार में सूर्य के समान बताया गया है। दूसरी है रक्षा झील, जिसे दुनिया की खर पानी की झीलों में सबसे उच्च झील माना गया है। रक्षा झील एक ऐसी झील है जो कि आकार में चंद्रमा के समान है। इन झीलों को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। कैलाश मानसरोवर ही एक ऐसी झील है जिसके प्रति हिंदुओं की बहुत ही गहरी आस्था है। इस झील को देवताओं की झील कहा जाता है। माना जाता है कि इसी झील में कई दिव्य शक्तियां स्नान के लिए आई रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही एक कुबेर नगरी मौजूद है। यह एक ऐसा पर्वत है जिसके रहस्य को हम जितनी ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इसका रहस्य उतना ही और गहरा होता चला जाता है। धरती के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच ही हिमालय पर्वत मौजूद है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो कि हिमालय के भी बीचों बीच मौजूद है। हिंदू धर्म में रामायण अनुसार कैलाश पर्वत की आकृति को पिरामिड के समान बताया गया है, और यही कारण है कि आज भी कैलाश पर्वत पिरामिड के आकार का है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है, जिसके कारण इस जगह को एक्सिड मंडी कहा जाता है।
एक्सिड मंडी एक ऐसी जगह है जहां कई अलौकिक और दिव्य शक्तियों का सामना होता है और यहाँ कोई भी इन शक्तियों से संपर्क कर सकता है। एक्सिस मंडी एक ऐसा स्थान है जहाँ आकाश का मिलन धरती से होता है, साथ ही यहाँ पर सभी दिशाओं का मिलन होता है। यही कारण है कि इस पर्वत पर कोई भी दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत की एक ऐसा पर्वत है जो कि हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और सिख चारों धर्म का केंद्र है। गंगा नदी के उद्गम को लेकर कई प्रकार की धारणाएं हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी का उद्गम विलास पर्वत से ही हुआ है। कहा जाता है कि गंगा नदी कैलाश पर्वत से ही विष्णु जी के पैरों से निकलकर शिवाजी के जाटों में आकर समाई थी। इसी जगह पर माता पार्वती का दया हाथ जागरा था, जिसके कारण यहाँ शिवजी के साथ माता पार्वती को भी विराजमान माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचलित रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान हुई थी। तो वहीं सिख धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर गुरु अलग देव ने कुछ दिनों तक रुककर ध्यान किया था। जब कैलाश पर्वत के आसपास के वातावरण के बारे में रूस के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और फिर उसके बाद उन्होंने तिब्बत में मौजूद धर्म गुरुओं से मुलाकात की, तब उसके बाद उन्हें यह पता चला कि वास्तव में कैलाश पर्वत के वातावरण के चारों ओर कई दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रभाव मौजूद है, जिसमें कई महान तपस्वी आज भी टेलीपैथी तरीके से इन शक्तियों से संपर्क करते हैं। इसलिए तिब्बत के लोगों का यह मानना है कि आज भी इसी पर्वत पर कई सारे योगी योग भद्र मुद्रा में बैठे हुए हैं और अपनी साधीन है। जब इस पर्वत पर बर्फ जमा होती है तो मानो इस पर्वत पर ओम की आकृति बनी हो। हिंदू धर्म में रामायण के बारे में भला कौन नहीं जानता। यह तो सभी जानते हैं कि रावण इतना बलशाली था कि वह धरती में से स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बनाना चाहता था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी तब रावण ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बनाने का कैलाश पर्वत से ही सोचा था और यही कारण है कि कैलाश पर्वत पर आज भी सीढ़ियों के निशान दिखाई पड़ते हैं। आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर ऐसा जिसकी वजह से चीन कैलाश पर्वत के नाम से ही कांपता है। 17 वैज्ञानिकों का एक जत्था कैलाश पर्वत पर गया था, जिसे चीन की गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे तो कुछ जापानी, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता है, क्योंकि यह वहाँ पर गए लेकिन इन्होंने एक डेट फिक्स की थी कि हम इस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन यह वापस नहीं आ पाए। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा गया था यह देखने के लिए कि अभी भी जिंदा है या नहीं, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि इन एक की मौत हो गई थी। लोगों का मानना है इनकी मौत कमजोरी और बहुत ज़्यादा खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अब तक सामने नहीं आई, क्योंकि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। साथ ही इनके जो कैमरे थे वह भी काम नहीं कर रहे थे और पूरे तरीके से बंद थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि कैलाश जैसा पर्वत को इतना पवित्र माना क्यों जाता है और इतना ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। आखिर उसके ऊपर है क्या? कैलाश की गिनती दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इस वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफ़ी दुर्गम कहा जाता है। अब तक कोई भी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाली इस जगह पर कई पर्वतारोही ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस के एक पर्वतारोही सर्ग सीटिया को कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी। उस दौरान मुझे काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस आने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने भी साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वे कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। लेकिन आखिर
कैलाश पर्वत की चोटी पर ऐसा क्या छुपा हुआ है? हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का घर माना जाता है। कहते हैं पर्वत पर शिव और पार्वती विराजते हैं, मगर इस रहस्यमय पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में ही नहीं आता। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर बनात को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ी की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाउ अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाउ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से काफ़ी पहले से है। ऐसी कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता और भी कई बातें लिखी हुई है। और इसीलिए चीन ही बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था यह जानने के लिए आखिर ऊपर है तो है क्या। और इसलिए ही उन्होंने फिर सोचा कि अब वह हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल ही मना होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ख़राब होता है कि कोई भी हवाई जहाज़ इसमें टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहाँ पर भेजा। चीन के मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इससे ज़्यादा सुंदर और शांत जगह कोई भी नहीं है। इनके साइंटिस्ट का कहना था कि अगर यह सफ़र ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन इनको यह बात नहीं पता थी कि वह तूफान आने के पहले की शांति है, क्योंकि जिन नज़ारों का यह मज़ा ले रहे थे वह मज़ा चुटकियों में इनके लिए सजा बन गई थी। क्योंकि थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था। उसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत की तरफ से अपना मुंह इस कदर मोड़ दिया कि वहां पर जाने के नाम से ही डरने लगा। और उसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कैलाश पर चढ़ना भी बैन कर दिया। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।